has furniture at a value of 2,20,000 in its book on 31st March 2018. सर एक काम करते हैं, साथ साथ मेरा टाइम डायग्राम बनाते चले जाएंगे, ठीक है? जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वैसे वाले टाइम डायग्राम बनाते चले जाएंगे। मैं क्वेश्चन फिर से सेम मेथोडोलॉजी पे करवाऊंगा। मैं फिर से क्या कुछ जन को ऐसे महसूस हो रहा हो कि सर बहुत स्लो करवाते हैं, भाई साहब हम स्लो करवाते हैं, स्लो करवा जानबूझ के नहीं है, क्लियरली बता दें। बिकॉज अभी इट इज अ टाइम, ये बहुत एक सेंसिटिव टाइम चल रहा है जिसमें कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो अपने मन को पकड़ के बैठना। हम अगर अपनी आई पे आ जाए तो आपको 2 महीने में सारा सिलेबस भी करवा सकते हैं, पर हम वैसे पागलपंती मारना नहीं चाहते। हम जानबूझ के नवंबर तक सिलेबस खत्म करवाएंगे, बिकॉज सब जन एक जैसे नहीं होते, सब जन का दिमाग एक जैसा नहीं चलता है। तो आराम आराम से धीरे धीरे सब कुछ, हर चीज कवर कर लेंगे, हर एस्पेक्ट कवर कर लेंगे। तो इसलिए शांतिपूर्वक चलिएगा, अपने मन को वो मत करिए कि यार सारा काम कराता है, एक क्वेश्चन तो कराता है यार। क्या बेटा, एक क्वेश्चन भी जो कराते हैं आप देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन को हम कहाँ से नहीं पकड़ते, उस क्वेश्चन को बिल्कुल बिल्कुल पैर से पकड़ लेते हैं उसके, ठीक? तो अपने मन को शांत रखिएगा, डोंट वरी, रिजल्ट आपको अपनी फर्स्ट टर्मिनल में दिखे जाएंगे, दैट्स इट। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन जन को अगर कुछ समझ में नहीं आता बीच में, तो बार बार मैं बात बोलता हूँ कि अपने प्लीज पूछिए उस चीज को। डू नॉट मेक एन इम्प्रेशन कि यार हमें क्लास में समझ में नहीं आ रहा है या वो समझ में, आप पूछ सकते हो जब मर्जी पूछे, चाहे 5 बार पूछे, चाहे 10 बार पूछे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ बेटा तुम्हारा स्टार्ट। यूजफुल ऑफ लिमिटेड Delhi Youth Club has furniture at a value of 2,20,000 in its book on 31st March 2018. अच्छा जी, कितने के? 2,20,000। ठीक है, 2,20,000 की बुक वैल्यू पड़ी है स्टार्टिंग में, ठीक है, याद करो। It sold old furniture having book value of 20,000 on 1st April 2018 at a loss of 20%. अच्छा, स्टार्टिंग में बेच दिया, ध्यान दें, साल की स्टार्टिंग में ही आपने अभी बिल कर लिया क्या? तो ये कह रहा है कि आपने 31 मार्च 2018 को अपने आपको बता दिया कि 2,20,000 के पास 2,20,000 का एक फर्नीचर आपके पास है। साल की स्टार्टिंग में 1 अप्रैल अगले दिन ही, ठीक, अगले दिन ही आपने उसमें से कुछ पार्ट बेच दिया। कितना पार्ट बेचा है बताना? 20,000 जिसकी बुक वैल्यू उसको बेच दिया। ध्यान दे, आगे चल बेटा क्या कह रहा है? At a loss of 20% on 31st December 2018 ओके, बेटा फर्स्ट अप्रैल को नहीं है, वो कह रहे हैं कि जिसकी वैल्यू फर्स्ट अप्रैल को 20,000 थी उसको आपने 31 दिसंबर को घाटे में बेच दिए। कितने? 20% घाटे में बेच दिया। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? सर एक मिनट खड़े जाओ, प्लीज सब डायग्राम बनाएंगे। किसी को रेपिटेशन लग रहा है तो अच्छी बात है, लग रही है। वो बस उसको सीधी लगा दिया था, जब भी कोई भी बच्चा आए ना कल से एक्टिवा सीधी लगा दो, फिर वो साथ वाले अगर तुमको दिक्कत रहता है ना, यहाँ पे जगह नहीं मिलता, तो जहाँ पे हमारा डाई वाला बैठता है ना, हमने देखा होगा गार्डन के इस साइड डाई वाला बैठा होता है, तो डाई वाले के पास काफी जगह खुली पड़ी होती है, वहां पर लगा दिया करो, उसमें कोई प्रॉब्लम। बस सीधी करके लगाया करो, जो भी है स्ट्रेट भी 18 करनी बंद कर लीजिए दरवाजा, बस बैठो। हाँ जी, 1 अप्रैल 2018 ये रहा आपके पास। यहाँ पर आपके पास कुछ ओपनिंग गिवन है, कितना है बेटे बताएंगे जरा? 2,20,000। तो कॉल तो यही था, मैंने कहा हाँ बेटे फिर क्या होगा सर? उसके बाद आपने 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर है कि 30 दिसंबर है बेटा? चेक करेंगे। 31 दिसंबर 2018 को आपने एक एसेट सेल कर दिया है, कितने का? जिसकी बुक वैल्यू विद इन 20,000 थी। बुक वैल्यू कौन सी है? एज ऑन 1 अप्रैल 18, है ना जी? ठीक है ना जी? आपने इसको लॉस से बेचा 20% पे, ठीक है? आगे चल बेटा, क्या कह रहा है? Furniture is to be depreciated at the rate 10% per annum. ओके बेटा, ठीक है, 10% पर एनम की डेप्रिसिएशन का रेट बता दिया, ध्यान करिए। Furniture costing 1,50,000 was also purchased on 1st October. सारे डेट भी सेम, कोई बात नहीं, कर लो। 1.5 लाख का फर्नीचर आपने परचेज किया है। कब परचेज किया? 1 अक्टूबर। फर्नीचर रुपये 1.5 लाख परचेज फॉर रुपीज 1,50,000।
क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट अब एक काम करते हैं, सबसे पहले जनरल एंट्री बनाते हैं फॉर्मेट फटाफट देखिए। पहले फॉर्मेट बनाएंगे, फटाफट से आइएगा। अब सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया, डेप्रिसिएशन वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया, एक्सपेंडिचर वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया। ये वेरियस एस्पेक्ट्स हैं चैप्टर के। बड़े क्वेश्चन को करने से पहले पहले छोटे छोटे पार्ट सबको खत्म करते चले जाइए प्लीज। तो इस चैप्टर का टेस्ट कब लोगे? इस चैप्टर का पूरे का टेस्ट मैं नेक्स्ट सैटरडे को लूंगा। पूरे का टेस्ट तब तक मुझे उम्मीद है खत्म हो जाए, बाकी देखिए ये जब भी खत्म हो जाएगा उस क्लास में इसका टेस्ट ले लेंगे। पहले सारे दिन सुन लो और आपको हर बच्चे को टेस्ट इकट्ठे देना है, बिकॉज हम सब्जेक्ट एक बराबर हो चुके हैं। और ठीक इसी तरह से जैसे इकोनॉमिक्स का भी आपको होगा, इकोनॉमिक्स तुम सैटरडे को ही लिखा करेंगे सर। इस सैटरडे को शायद टेस्ट हो भी सकता है, नहीं हो सकता, बिकॉज चैप्टर खत्म तो होगा नहीं, पक्की बात है। ठीक है, बीओपी का दोबारा से लेने को शायद नहीं लग रहा मुझे। फटाफट से दो, बी क्विक, काम जल्दी होना चाहिए बेटा, थोड़ा फास्टली काम करिए। अच्छा, सबसे पहले देखिए डेट देखिए। सबसे पहले हमारे पास 1 अप्रैल 2018 दी हुई है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद क्या हो रहा है? 1 अक्टूबर आ रही है, डालिए 1 अक्टूबर 2018 डेट डालो। दर्शन जब फर्नीचर खरीदेंगे तो एंट्री क्या होगा बेटे? फर्नीचर टू बैंक अकाउंट करिए। सर एक काम करो, कल हमारे प्यारी बच्ची दिव्या ने एक बात बताई थी कि सर पहले से ना तोड़ दिया करो फर्नीचर को। ध्यान देना बेटे, इसमें से 2 लाख को मैं F1 मान रहा हूँ, 20,000 को मैं F2 मान रहा हूँ और इसको मैं F3 मान रहा हूँ। तो जहाँ पे आपने फर्नीचर का डेबिट लिखा, ब्रैकेट में F3 लिख देना। फर्नीचर को F3 मान लेना इस वाले। एंट्री अपने का फर्नीचर ब्रैकेट में F3 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के कैश अकाउंट 1.5 लाख रुपए। ब्रिंग फर्नीचर परचेज। प्लीज खाते जल्दी जल्दी बनाना सीखा करो, बिकॉज पेपर में खाते बनाने आते हैं। ठीक है ना, अकाउंट के बाद में खाते दिखेगा और कुछ दिखेगा वहां पे। और ध्यान देना, आजकल जो पेपर ज्यादा डालने लगी है, आजकल पेपर में जर्नल एंट्री ज्यादा पूछते हैं। ठीक है ना, अकेले खाते तो थोड़ा सा बंदा रट्टा मार देता है कि यहाँ पे ऐसे कर देंगे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, रट्टा पागल मत मारना। पेपर में आजकल पेपर जानबूझ के लेंथी करने के लिए आपसे कुछ जर्नल एंट्री ज्यादा पूछते हैं पेपर में। ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ तक पार्ट क्लियर हो गया, आपने ये चीज कर दी, यस और नो? यस। अब इसके बाद सुनो ध्यान से बेटा, आपने एक एसेट बेचा है, एसेट बेचा है 20,000 वाला, सबको दिख रहा होगा। 31 दिसंबर को आपने एक एसेट बेचा 20,000 वाला। जो 20,000 का एसेट आपने बेचा था, वो 20,000 की वैल्यू तो एक दिन को थी। अब इस दिन को जो वैल्यू निकाली जाएगी, इस दिन को जो वैल्यू निकाली जाएगी वो कम हो जाएगी, बिकॉज डेप्रिसिएशन लग जाएगी उसके ऊपर से। इसको मेरे बेटे समझ में आया, दोबारा बोलना, ये क्वेश्चन यकीन मानो तुम्हारे लिए स्पेशली करवा रहा हूँ। ओके, तो अब आपके पास ये जो एसेट यहाँ पर निकल के आएगा वो 20,000 से कम का निकल के आएगा, बिकॉज उस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगी। तो कितने महीने की लगेगी? 9 मंथ की लगेगी। कैसे निकालते हैं सर? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 हो गए भाई। तो 9 महीने की डेप्रिसिएशन लग जाएगी। तो सर सबसे पहले तो एक आप काम करो कि सबसे पहले उस एसेट की एक्चुअल औकात यानी कि बुक वैल्यू इस तरीके को निकाल दो। तो वर्किंग नोट बनाइएगा, जल्दी से बनाइएगा वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू as on calculation of book value as on 31st December 2018. 31st December 2018.
सबसे पहले क्या लिखेंगे, बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर, फटाफट लिखो, बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर एज ऑन 1st April 2018। कैसे निकालेंगे, क्या सॉरी दी हुई है बताओ 20,000, आगे क्या निकालोगे, लिखो जी, लेस करेंगे इसमें डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन कहां से लेकर कहां तक निकालनी है, 1st April 2018 से लेकर 31st दिसंबर 2018 तक, ठीक है, 9 महीने बन जाएंगे आपके। एक मिनट निकालिए, निकाल दिया 1500 सर से कुछ नहीं करवाई जा रही है, तो थोड़ा सा ऐसे नहीं बेटा, देखो प्रॉपर लिस्ट कैसे निकालेंगे, ऐसे प्रॉपर वैसे निकाल के कैसे निकाला, लिस्ट 20,000 देख इंटू 10% है ना, इंटू 9/12 1500। सब जन एक गांठ जिंदगी में बांध लो, सब जन सुन लो, अगर पेपर के अंदर आपको पर एनम वर्ड लिखा हुआ है, ये पार्टनरशिप में ही बात बहुत काम आएगी, अगर पेपर के अंदर वर्ड पर एनम या एनुअली लिखा हुआ है तो इस टाइम पीरियड की हम एडजस्टमेंट करेंगे, अगर अकेला 10% लिखा हुआ है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है जी। टॉप पे एक नोट लिख दो, टॉप पे बिल्कुल ऑन द टॉप ऑफ योर नोटबुक, क्वेश्चन डेजर का साइन बना लो, डेजर का साइन बना लो, क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलो तो CAUTION वाला क्वेश्चन, सावधान, जो मीटरों के पार बार मुंडा नहीं बना होता, उसकी बात करो। तो वो कैसे बनाएंगे, एक बनाने सिखाया था ना मैंने, वैसे बना दो। देखो इफ पर एनम और एनुअली वर्ड इज रिटन, एनुअली वर्ड इज रिटन that we should consider the time factor, otherwise not। सबको मीनिंग समझ में आ गया ना, otherwise not, otherwise not, समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना। अब आपकी बुक वाली निकालो, अब बुक वाली कॉपी निकल के आ जाएगी तुम्हारे पास 31 दिसंबर 2018 के में निकल के आ जाएगी, कितनी आ गई 18,000। देखो बुक वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 2018 इज इक्वल टू 18,500। स्पीड अपनी बढ़ा लो, मैं बार बार कह रहा हूँ स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। तुम्हें क्वेश्चन बाद में लिखना चाहिए, तो ऐसे बिहेव किया करो जैसे तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ गया हो, वो तो लॉस निकाल के, ठीक। अब हमेशा इस इंटेंशन से काम किया करो, बिल्कुल खुद खुद जाओ अपनी पढ़ाई के अंदर। जो रियली वांट टू बी मैरिड, अखबार में पोस्टर लगवाना है तो भैया मेहनत करो। अगर गुरुद्वारे के सामने पोस्टर लगवाना है तो पंजाब में फर्स्ट करके दिखाओ, लगवाओ ना डॉक्टर खंडा जो हो गई। हाँ जी, मैं आगे चलूंगा। अब तुम्हारे पास वैल्यू निकल के आ गई एसेट की, फर्नीचर की 18,000। आपको वो क्वेश्चन में बहुत सीधे साधे अक्षर में बताया है कि आपने इस एसेट को जब सेल किया है तो आपने इसको 20% लॉस पे बेचा है, यस और नो? तो ठीक है, अब वर्किंग नोट नंबर 2 बनाओ, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन calculation of loss on the sale of furniture। सर एक बात पहले लिख लो,
सर एक बात बताओ, जो आप 20% लॉस निकालोगे वो 18,500 का निकालोगे, 20,000 का निकालोगे? वो 18,500 का निकालेंगे। ध्यान देना, पेपर में गलती मत करो। 18,500 को हम 20% कैलकुलेट करेंगे, ना कि 20,000। तो लिख लो 18,500 मल्टीप्लाई बाई 20%, कितना के 3700? यस सर, ये आदत होने वाली है। ओके सर, उसके बाद अब सुनो, 18,500 की चीज है तुम्हारे घर पे जो पड़ी है, आपने उसको 3700 घाटे पे बेचा। इट मीन आपने से कितने का बेचा होगा? 14,800 का। देखिए समझे बेटा, अगर कोई चीज तुम्हारे पास ऑब्वियसली बात है 18,500 की पड़ी है, तो कह रहे उसमें 3700 तो घाटे बेची है, तो इसमें तुमने कब का बेचा होगा? यानी कि 14,800 निकल के आ रहा है करके, तो निकल लिखो नो कैश रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ द फर्नीचर। कैश रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ फर्नीचर, रट्टा मारना बात है मेरे पास। पढ़ना नहीं करता। अब सबने ना जो बिजनेस स्टडीज वगैरह जो तुम्हारा है पंजाब बोर्ड वाले, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, तुम्हारा तो सारा थ्योरेटिकल ही है, उसको स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर देना इंस्टेड ऑफ के और एंड में हाँ ऐसे ना होनी चाहिए, ठीक। तुम्हारे को तो पंजाबी को एकदम जान ले लेंगे, पंजाबी भी है ना तुम्हारे को, मेरे कंप्यूटर भी है, वो दिमाग में उठते हैं ग्रेट, वो तुम्हें जय मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं, उसमें सीक्रेट भी चलेगा, ठीक है ना। हाँ जी, अब मेरी बात को ध्यान से ध्यान। अब आपने एक एसेट है 18,500 का, उसको आपने 14,800 का बेचा, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 14,800, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3700, टू फर्नीचर अकाउंट 18,000। समझी क्या ना? एंट्री डाल दी, जनरल एंट्री डाल दी। शालिनी का भी बहुत अच्छा लग रहा था, बस मैंने चेक कर रहा था। अमेरिकन तो तुम्हारा गलत हो गई, पता ही नहीं। अभी तक इन्होंने जितने क्वेश्चन किए हैं, मैंने एग्जांपल पूछे थे, मैंने इनविजिबल आइटम दिए, आपको याद होगा। तो आपने क्या लिखा? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बताने का। प्रॉपर एग्जांपल दीजिए, शिपिंग बैंकिंग का एग्जांपल दीजिए, ठीक है ना। इनविजिबल में आप ग्रांट डोनेशन की बात कीजिए, गिफ्ट की बात कीजिए, सैलरी की बात कीजिए, फैक्टर सर्विसेज की बात कीजिए, ऐसा करना पड़ता है। तो वो आपका एक नंबर कट गया, बाकी अभी आपका चेक हो रहा है। हाँ जी, एंट्री डाल गया सर बात पूछो। मैंने कहा हाँ बेटा पूछो। इस एंट्री से पहले आपने एक और एंट्री डाला होगा, मैं बताना भूल गया, सॉरी आपको। क्या एंट्री? डेप्रिसिएशन का एंट्री। जब भी आप इसको लोकल गांठ मान लो, जब भी आप किसी एसेट को सेल करते हो, तो सेल करने से पहले उसके ऊपर अगर डेप्रिसिएशन लगती है तो लगा दो। सर अगर भी बोल रहे हो, मान लो आपके पास स्टार्टिंग में एक एसेट पड़ा था, आपने उसको स्टार्टिंग में ही बेच दिया, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे क्या? बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड ऑन द टाइमिंग बेसिस, ठीक है ना। बट अब टाइम बीता है, तो डेप्रिसिएशन क्या लगाओगे? लगा ही नहीं सकते। अगर टाइम बीत गया है, 1 महीना या 9 महीने जितने बीत गए हैं, तो उसके ऊपर पहले डेप्रिसिएशन लगाओ, एसेट की वैल्यू को गिराओ, फिर उसको बेचो, ठीक है। लॉजिक को पर एनम लिखा भी होगा तो भी तो समझ नहीं है, तुम्हारे को फर्क ही नहीं पड़ता। डेप्रिसिएशन लगाओगे ही तो पर एनम का फर्क ही क्या पड़ा? लिखा होगा। हाँ समझ में आया बस।
अब बात ध्यान सुन, पहले इस जो एसेट को तुमने बेचा इससे पहले 1500 की डेप्रिसिएशन लगा। एंट्री में क्या बताना भूल गया आपको, एंट्री डाल देना। बेचने से पहले ये एंट्री आएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। अब एक काम करते हैं, एक लास्ट एंट्री डेप्रिसिएशन की एक और आ रही है, उससे पहले हम खाते बना लेते हैं जरा। फर्नीचर अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन देखो, आइएगा बताइए, बना भी नहीं करते तब कब नहीं किया वो पहले मिथुन चक्रवर्ती करूँगा, क्या बात क्या बात और क्या बात, डांस इंडिया डांस क्या। हम जब 10th में होते तब सबसे देखते थे मेरे को टीवी पे आता था। थर्सडे को और वेडनेसडे को शायद डीआईडी आता था और फ्राइडे को और सैटरडे को आता था सारे को। चलो बहुत अच्छे से देखेंगे। अब बनाएंगे जी खाते। आप कौन हो? मुनीम। कौन हो? मुनीम। डेप्रिसिएशन बनाइए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का भी बनाइए और बैलेंस शीट भी बनाइए। डेप्रिसिएशन से बोलिए, बाकी बनाओ, बाकी फिर बोलिए बेटा। बेटा बिल्डिंग ब्लॉक है, बेटा बिल्डिंग ब्लॉक। जब चैप्टर फिनिश करेंगे तुमको चैप्टर से प्यार हो चुका होगा, तो पता भी नहीं चलेगा। फिर तुम कौन लगाओगे, प्यार किया नहीं जाता, भूल जाता है। फिर मैं क्या लगाऊंगा, प्यार किया तो दिखाना, कहता है सर्पल तुमसे होके दिलिए दिला। इस पल भी जाना हमसे दूर नहीं, प्यार किया तो दिखाना। हाँ जी सर, चले आगे बनाई खाता। आप देखो जी, खाता मैं बनाऊंगा तो बना लोगे? मैं गाइड कर देता हूँ, मैं गाइड कर देता हूँ। डेट पर्टिकुलर डालना, डेट पर्टिकुलर डालना। अब कृपया काम को बहुत प्यार से और साफ सुथरा करें, कटिंग ना करें। बहुत तमीम शुदा काम होना चाहिए ताकि आपको खुद को भी हैरानी हो कि मैंने ये काम किया। सर दिखाएं, बोलें क्या? मैं फ्री गाइड कर देता हूँ लोगों को। जब आप फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले डेट कॉलम में डाल दीजिए 1 अप्रैल 2018, डेट कॉलम डेबिट साइड डालिएगा बेटा, ध्यान दीजिए, बिकॉज एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ध्यान दीजिए। जल्दी चल रहा है, जल्दी चल रहा है तो बेटा सुबह शाम को टाइमिंग वैसे तो सर अब छुट्टियाँ थी, कभी 6 साढ़े 6 कर्व को पीछे छोड़ दिया है, कर्व फिटनेस को पीछे छोड़ दिया। चलिए बात सुनिएगा, 1 अप्रैल 2018 डालेंगे। टू बैलेंस बीडी लिख लो, टू बैलेंस बीडी लिख लो, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन। कितना है? 2,20,000। 2,20,000 के बना के दिखाऊं। आगे आपने एसेट खरीदा, ध्यान दें 1 अक्टूबर को एंट्री डालें। मेरे करने को नहीं है, खरीदा है एसेट। जब एसेट खरीदा तो सुनो ध्यान से, सुन लो बेटा। जो आपका जर्नल जो लेजर बनते हैं वो जर्नल से निकल के आता है, पोस्टिंग वहीं से देखे करते हो। जर्नल को रिकॉर्डिंग बोलते हैं, लेजर को पोस्टिंग बोलते हैं, बस तो नहीं याद आ रहा होगा। तो वहां पर बेटा ध्यान देना, जो आपने एंट्री डाला है, एंट्री क्या डाला है 1 अक्टूबर को फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब पोस्टिंग कैसे करेगा? फर्नीचर अकाउंट टू बैंक कब दिखाएगा? डाल टू बैंक। तो फिर आप
कितना अमाउंट डालेगा बेटे यहाँ पे? 1.5 लाख। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरे आ रहा समझ में बेटा? सच्ची झूठी? झूठी? ये नहीं आता। हाँ देखो मैंने पहचान लिया, नहीं आ रहा, नहीं मुझे पता चल जाता है, मैं करके दिखाता हूं। बेटे पूछ लिया अगर अपना समझोगे तो सारा करा लोगे अपना ही, बेगाना समझोगे तो तुम फिर बेगाना ही रह जाओगे, सबके सब, सबके लिए बात बोल रहा हूँ ये। चल छोड़ो, दूर चले जाएंगे। ध्यान देंगे, यहाँ डेट आती है, आपको पता है, यहाँ पर्टिकुलर्स आ जाते हैं बेटा, यहाँ अमाउंट आ जाता है, यहाँ डेट आ जाती है, यहाँ पर्टिकुलर्स आ जाते हैं, यहाँ अमाउंट आ जाता है। पहली बात सर, अब आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है फर्नीचर का, 1 अप्रैल 2018 को आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ, तो कितना ट्रू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना बेटे? 2,20,000। आपने एक एसेट खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो आपने इसकी जर्नल एंट्री आपने डाली नहीं शायद, क्या आपने जर्नल प्रिपेयर नहीं किया? आई सपोज किया है, नहीं किया। जब आपने एसेट परचेज किया होगा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक किया होगा बेटा, इतना तो याद है। तो जब आप इसकी पोस्टिंग करेंगे तो क्या करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब पोस्टिंग याद है ना कैसे करते थे बेटा? याद है ना? 1 अक्टूबर 18 कितना बेटे? ये 1.5 लाख। जब मैंने बेटा को जनरल बोला तो जनरल बनाना, बिकॉज उसमें आपका बेनिफिट है कोई ना कोई, ठीक है? चलो कोई बात नहीं बनाना, छोड़ो। उसके बाद आपकी आती है 31 दिसंबर 2018। 31 दिसंबर 2018 में सबसे पहले आपको बताया था कि एसेट की एक्चुअल औकात निकाली जाएगी और उसके ऊपर पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करी जाएगी। तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो उसकी एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, तो बाय डेप्रिसिएशन जाएगा फर्नीचर अकाउंट में, तो बाय डेप्रिसिएशन 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 9.12 समझ में आ रहा है? दिव्या नहीं क्या? आगे 31 नवंबर 2018 को आपने इसको बेच दिया एसेट को। जब आपने एसेट को बेचा तो आपने इसको घाटे पे बेचा, उसकी जनरल एंट्री आपने क्या डाली थी? बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। कितना था? 37%। कितना है? फर्नीचर पूरा डाल के ना ब्रैकेट में कर देना, फर्नीचर पहले पूरा डाल दो। 18,000। अब ये क्या कर देंगे? तो टू फर्नीचर में डाला बाय बैंक बाय लॉस, इधर क्या हो जाएगा? डाल दीजिए बाय बैंक टू बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितना आ गया बेटे? 10%। समझ आए? बताओ। अब आपके पास ध्यान दें, आपका एक एसेट तो खत्म हो गया, ये 2 में बटा हुआ था। 2,20,000 F2 था इसका नाम F1 था और इसका नाम F3 था। F2 तो खत्म हो गया, दिख गया? ये सर नो? आप देख भी लें, इस सबका टोटल कितना बन गया? 20,000 और इसका ये बराबर हो गया, तो ये कट गया। अब आपके पास डेप्रिसिएशन लगाने, डेप्रिसिएशन कब लगाएंगे? 31 मार्च को लगाएंगे, 19 को
डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, तो बाय डेप्रिसिएशन कर देंगे। कितना आएगा भाई डेप्रिसिएशन? सबसे पहले F1 देखिए कितना है, 2 लाख पे पूरी की पूरी साल की लग जाएगी 10%। और F3 पे कितने की लगेगी? 1.5 लाख इंटू 10% इंटू 6 बेड। 6 बेड वाली बोले तो एक अक्टूबर लेके 31 मार्च तक कंसीडर करेंगे तो 6 महीने निकल के आएंगे। तो इसकी 20,000 आ गई और इसकी 7500 आ गई। इतना गंदा काम पहली बार हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? मेरे समझ में आ रहा है क्या? दिव्या, विभाती, अब क्या निकालेंगे इसका बैलेंस कैरी करेंगे। बाय बैलेंस कैरी कैसे निकालेंगे? F1 का लग निकाल दो, कितने का निकल गया? 2 लाख माइनस 20,000, 1,80,000। बिकॉज 2 लाख का एसेट था, 20 की लगी डेप्रिसिएशन, तो कितने का आ गया? 1,80,000। और सिमिलरली F3 पे 1.5 लाख का एसेट था, 7500 की डेप्रिसिएशन लग गई, तो 1,42,500 आ जाएगा। 3,22,500 जितना भी आ रहा है। समझ में आएगा? सर हम बैलेंस शीट ऐसे भी निकाल सकते, पहले इसका टोटल मारे फिर इसका टोटल निकाल के देखना भी, मेरे तेरे बता रहा हूँ, पहले इसका टोटल मार लो फिर इनका टोटल मार दो फिर ये निकाल दो। सबसे बड़े पागल टीचर होते हैं जो ऐसे सिखाते हैं, सच्ची समझ में नहीं आता क्यों रट्टा पड़ रहा है। भाई साहब तुम प्रॉपर में से काम करो, आपका एंड में बैलेंस टैली होगा तो आपने काम ठीक किया है, इसमें से पढ़ा होगा वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक, तो हमने जैसे करवाया वैसे करेंगे, आप बड़ी गोभी नहीं मानेंगे, ठीक है ना? ये तो गोभी बात नहीं बनेगी। अब तो समझ में आ गया किसी को डाउट है तो पूछ लो पहले, क्योंकि इसके बाद दोबारा से नहीं करवाऊंगा, मैं क्लियरली बता दूंगा बस। इसके बाद तो दोबारा से नहीं बताऊंगा, जिसको पूछना है वैसे पूछ लो बेटा, किसी को डाउट आ गया सर तुमको एक दिन दो, हम घर से पहले पढ़ जाएंगे, तुम्हें समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, एक दिन ले लो, कल घर से अच्छे से समझ के आना, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं कल दोबारा बता दूंगा। चलो बेटा सर डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, बनाओ बनाओ डेप्रिसिएशन अकाउंट। शांत रहे। सबसे पहले डेट, सबसे पहले आपने जब डेप्रिसिएशन डाला था एक सॉरी आपने 31 दिसंबर को सबसे पहले डेप्रिसिएशन डाली थी, एंट्री डाली थी आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितने डाली थी आपने? 1500 की डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर है, तो भैया फर्नीचर में डाल दो क्या तकलीफ है? कितनी आ गई? 31 दिसंबर को एंट्री आ गई। कितनी आ गई बेटे? 15। फिर 31 मार्च को आपने 2 डेप्रिसिएशन डाली है, एक 20,000 की डाली है और 7500 की डाली है, 27,500 में डाली है। डालिएगा प्लीज। 31 मार्च 19 टू फर्नीचर, ये F1 वाली थी 20,000, F3 वाली थी 7500, ये F2 वाली ध्यान 27,800, टोटल कितने? 29,000। तो अब देखो 31 मार्च को वैसे मैंने आपको बताया था कि वो शादी होती है, शादी करवा देते हैं 31 मार्च वाले दिन, ठीक है ना? तो क्या क्या एंट्री क्या बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो जाएगा।
कल हम समझा था ना इनकम एक्सपेंडिचर में डालते हैं हर खर्चे को, है ना? इसको दोबारा बताऊँ बात कर 31 मार्च 19 बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर 29,000 समझ में आया कैसे बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाइएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर डन इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे डन नहीं आगे चलो मेरे से हमारा डन इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे डन बनाइएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तबियत ठीक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर इतने बड़े बड़े नहीं मार्क बेटा चलो कोई बात नहीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहले देखो खर्चे वाली साइड पर खर्चा कहाँ जाएगा डेबिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो डेबिट जहाँ पे आपका डेबिट साइड होती है वहाँ पे एक्सपेंडिचर दिखाएंगे और वहाँ पे इनकम दिखाएंगे क्रेडिट साइड तो बेटा दो चीजें आएगी यहाँ पर एक तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन है जो 29,000 की वो चली जाएगी डालिए पहले टू डेप्रिसिएशन डालिए आपने एंट्री भी करना था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू डेप्रिसिएशन इसलिए टू डेप्रिसिएशन डाल अब अकाउंट बिल्कुल सब क्लियर हो रहा है कि कैसे कैसे घूमती है कहानी हालांकि हो सकता है कि +1 में हालांकि हमने तो पूरा अंतिम प्रयास किया था कि बिल्कुल हर चीज समझ में आ जाए लेकिन अपने और भी क्लैरिटी करते चली जाएगी और यकीन मानना हमारे टाइम में हमारे को उतनी क्लैरिटी नहीं थी जितनी शायद मैं देने के कोई वो कर रहा हूँ प्रयास कर रहा हूँ तो तुम्हें और समझ में आ जाए तुम्हें पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस क्लियर हो जाएगी कि कैसे कैसे मूव होता है 37 नंबर दे दो 50 तुम्हारा कुछ चेक नहीं होगा बाकी तो हो गया और एक दो बच्चों का हाँ जी और वहाँ पे देखो तुमको एक लॉस हुआ था ध्यान देना जो लॉस तुम्हारे को था सेल ऑफ फर्नीचर पे वो भी यहाँ पे आ जाएगा 37 होगा दादा टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना आएगा 37 बैलेंस शीट बनाएंगे अपने में सेवा करने लग गए बनाएंगे बैलेंस शीट क्या बात है शगुन भी तुम्हारी साथ मिल गई जब तो सर्व पहले नहीं मारता आते सनफ्लावर ठीक तो बैलेंस शीट बनाएंगे बेटा सब जगह बनाइए बैलेंस शीट क्या लिखोगे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट अब कितनी वैल्यू दिखाओगे बैलेंस शीट में फर्नीचर की जो आपका बैलेंस शीट ही निकल के आया था यस और नो कितना बैलेंस शीट निकल के आया था 3,22,500 डाल फर्नीचर में एसेट वाले साइड में फर्नीचर में दिखा दो 3,22,000 दो बेटा समझ में आया कि नहीं आया पक्का आ गया ना सारा कुछ के नहीं सारा कुछ क्वेश्चन जो नंबर आपको हमने 31 किया कि 32 किया 31 हम लोग करते हैं और कल ये पार्ट खत्म हो जाएगा कल तुम घर से करके जाओ फिर डाउट को पूछ लेना और कल हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम से मूव करने आएंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे और आखिर में बस आपके 2 या 3 पॉइंट रह गए बड़े क्वेश्चन को शुरू करने से पहले और कल मुझे उम्मीद है कि हम कल अपना कंज्यूमेबल आइटम का पार्ट अब कवर कर लेंगे कल छुट्टी कोई दिन मत करना एक और बात मैं आपसे साझी कर दूं कल का जो टाइमिंग है आपका बदल जाएगा कल के लिए बदल रहा है सिर्फ फिलहाल कल का आपका टाइमिंग रहेगा वो रहेगा आपका नियर अबाउट 5 से 7 का ध्यान रखें बिकॉज कल मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट अपनी माता जी को छोड़ने वो दुबई जा रही है मेरी बहन के पास ठीक तो इसलिए कल मैं हो सकता है कि मैं लेट हो जाऊँ आने में तो अगर मैं लेट हो गया तो आई विल मैसेज इन द ग्रुप अदरवाइज आपका समय है वो 5 से 7 का मान के चलो ठीक ठीक मैं वो पहले करवा दूंगा बोर्ड पे रीजन
दिखता नहीं दूर से। एक काम करो, बेंच को बीच में से निकालो, आगे दिखाओ। हाँ, क्या मैं हेल्प करने आऊँ? क्या हो जाएगा अपने आप से? कर लोगे? करो। बोर्ड तो मैंने कराने कराना है। अब आगे देखो। आइएगा, इकोनॉमिक्स निकालो।